मध्य प्रदेश के मंत्री गौरीशंकर बिसेन में अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। मंदिर समिति की ओर से बिसेन को भगवान की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद उज्जैन के भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। महाकौशल के जबलपुर में 8 जिले आते हैं, जिसमें 48 विधानसभा आते हैं। इसमें से 24 विधानसभा कांग्रेस के पास है। इस बार छिंदवाड़ा में भाजपा का विधायक बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री गौरीशंकर बिसेन मंत्री नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। साथ ही कोटे तीर्थ कुंड के पास श्री कोटेश्वर महादेव का भी पूजन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर से बिसेन का महाकालेश्वर भगवान का चित्र, दुपट्टा व प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। इसके बाद मंत्री बिसेन उज्जैन के भाजपा कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यालय पर उन्होंने भाजपा के कार्य को चुनाव में जीतने के मंत्र दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि महाकौशल के जबलपुर में 8 जिले आते हैं, जिसमें 48 विधानसभा आते हैं। इसमें से 24 विधानसभा कांग्रेस के पास है। इस बार छिंदवाड़ा में भाजपा का विधायक बनाएंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पद की लालसा नहीं है। जिन लोगों को पद की लालसा रहती है वह इधर से उधर जाते हैं। बीजेपी का बेसिक कार्यकर्ता कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाता है। मध्य प्रदेश में की गई घोषणाओं पर उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना में 45 लाख से अधिक पंजीयन है। अभी लाडली बहन में हर माह 1000 डाला जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन पर 250 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। तरह की रणनीति बनाई जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, वो जो रिक्त स्थान थे उसकी पूर्ति की। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार 15% यानी 230 में 34 मंत्री बन सकते हैं। 3 स्थान खाली थे, उनकी पूर्ति की। इसको चुनाव के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, हम लोग कार्यकर्ता हैं। मैं अभी तक राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष हूँ और ओबीसी के हितार्थ जो हमको योजनाएं बनानी थी, और विशेष तौर से स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव में जो संकल्प विधानसभा में पारित हुआ था, ओबीसी को आरक्षण दिया बगैर चुनाव नहीं होंगे, उसको प्रमाणित करना था। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हम जीते। और आप जानते हैं, राज्य में स्थानीय निकायों के पंचायत राज चुनाव ओबीसी को 35% आरक्षण तक मिले और चुनाव हुए। कल उसका कार्यकाल में हमारा पूरा हो रहा है, 2/9/21 से 2/9/23 तक। उसके पूर्व पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र तथा जल के भराव क्षेत्र को गतिमान देने वाला माँ हमारी नर्मदा जी के ऊपर जितनी भी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को मिलाकर नर्मदा घाटी विकास विभाग का गठन हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही होता है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ही हमें काम करना है। ये प्राधिकरण है और प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। उनके सहयोगी की भूमिका में जो हमारे प्रकल्प निर्माणाधीन हैं उस समय सीमा के अंदर पूरे हो सके। जो प्रकल्प प्रस्तावित हैं उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर के उनको हम और गतिमान कर सके। आज इसकी आवश्यकता है। सामने 4 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन है। उसके बाद कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा चुनाव भी एक अहम है। उस दिशा में महाकौशल, जिसमें जबलपुर संभाग के 8 जिले आते हैं, 38 विधानसभा सीट हैं। इस बार हमारे पास सिर्फ 13 हैं, 24 कांग्रेस के पास एक निर्दलीय है। तो हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम वहाँ पर उस क्षेत्र में और ख़ासतौर से छिंदवाड़ा में जो माननीय कमलनाथ जी का एक तौर से गृह क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी का परचम लहराना
ये भी हमारा उसमें सहयोगी भूमिका में काम करने की भी हमें कई कांग्रेसी ऐसे विधायक हैं जो अभी दोबारा से कांग्रेस में लौट आए जो भाजपा में गए थे, क्या कारण है कि एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं कांग्रेस में? मुझे लगता है कि जो विचारधारा को लेकर के बीजेपी में है वो तो सदैव बीजेपी में रहते हैं। उनको पद से कोई न तो उनकी अभिलाषा होती, पद मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर का लाभ लेके आते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह के लोग शायद गए होंगे। बाकी जो हमारा बीजेपी का बेसिक कार्यकर्ता कभी दल को छोड़ के नहीं जाते। कई इस बार सीएम साहब ने कई घोषणाएं की है। 18 साल बाद जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है, तो क्या कारण है कि 18 साल बाद ही ये सारी योजनाएं? कोई लुभाने का काम नहीं किया गया है। जो हमारी योजना चल रही थी उसी को और ताकत दी गई है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना कोई आज की योजना है क्या? लाडली लक्ष्मी बेटी योजना में 45 लाख बेटियों का पंजीयन है। अब हमने लाडली बहना योजना लाया। हमारी लाडली लक्ष्मी जो बड़ी हुई है उसके बारे में भी तुमको सोच रहा है ना कि वो आत्मनिर्भर बने, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर के परिवार और समाज का नेतृत्व कर सके। 1200 की जो टंकी है एकदम से 500 रुपये पे आ गए हैं, क्या कारण है? चुनाव को देखते हुए की जा रही है? देखिए, इसका उत्तर अकेले बीजेपी से मत लीजिए आप। हम तो कर रहे हैं। हमने लाडली बहना को 3 माह की 1,000 और इस वर्ष इस माह में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 बढ़ा के 1250 दिया। कांग्रेस तो कुछ करने नहीं रही कि 1500 देंगे, तो उनके बारे में तो सोचिए जिनके पास में ना राज्य की सरकार है, न केंद्र की सरकार है, न यहाँ का वित्त मंत्रालय, न वहाँ का वित्त मंत्रालय, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। असत्य वाचन करके राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। हम तो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कहा उसको भी हम कर रहे हैं। एक कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उज्जैन में, उन्होंने मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए एक फोटो छपवाया है, तो क्या मानते हैं आप? अब मेरा किसी प्रत्याशी के बारे में बिना पूर्ण जानकारी कुछ कहना